हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे ट्यूटर साइंस क्लासेज में। और आज की हमारी ईवीएस की चौथी क्लास हमारी हो चुकी है और आज की हमारी 5वीं क्लास है ईवीएस की। और इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुके हैं, तो आप सब उस क्लास को भी देख लीजिए। और ये है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निपेंथिस, यानी कुछ हम पौधा के बारे में पढ़ते हैं। आपको यहाँ से ट्यूटर के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जहाँ से निपेंथिस से पूछा ना गया हो। तो ये मतलब कि ये 100% है कि इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम निपेंथिस यानी इसी को हम घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। तो ये चलिए निपेंथिस क्या होता है। देखिए, निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो निपेंथिस पौधा है कहाँ पाया जाता है। तो इसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार ये क्वेश्चन है कि जो रिपीट होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। जो हमारा जो निपेंथिस पौधा है क्या करता है, जो भी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उसको क्या करता है, उसका शिकार करता है। और उसके बाद यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है और इसमें से खुशबू निकलती है और जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर आकर फंस जाते हैं। देखिए, ये जो ये निपेंथिस जो पौधा है ये क्या करता है, अपने में से ये खुशबू निकालता है और खुशबू निकालता है और जो भी कीड़े मकोड़े जो भी है वो उसकी खुशबू की आवाज़ से वो क्या करते हैं, उसके पास आ जाते हैं। और ये क्या करता है कि जब कोई भी है जो कीड़े मकोड़े हैं वो जब अंदर इसमें फंस जाते हैं, तो ये क्या करता है, ये ऊपर से उसको ढक लेता है। और देखिए, जो निपेंथिस पौधा है इसी को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, जो निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। उसके बाद ये अन्य कीट भक्षी पौधे हैं, जैसे कुछ जो हमारा निपेंथिस पौधा है क्या है, ये कीटभक्षी पौधे हैं। यानी इसके कुछ उदाहरण हैं, जिसे दूसरा भी कीटभक्षी है, उसके बाद सिंड्यूज हैं, उसके बाद ड्रायोनिया है, उसके बाद सिरसेनिया है, उसके बाद यूटिकुलेरिया आदि। ये सब क्या है, ये कीटभक्षी पौधे हैं। यहाँ से आपको ये जो घटपर्णी पौधा है ये कभी कभी ये मतलब चूहे को, मेंढक को ये भी क्या करता है कि खा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो घटपर्णी पौधा है ये क्या है, ये मांसाहारी पौधा है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप इसको बहुत ही 1 से 2 बार इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधा क्या है, देखिए ये हमारा रहा क्रोटोन पौधा। जो क्रोटोन पौधा है ये ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताता है। क्या करता है, क्रोटोन पौधा एक तरह का वो सिग्नल देता है कि सिग्नल देता है कि जो क्रोटोन पौधे की जो ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, जब मिट्टी सूखने लगती है, यानी ये सिग्नल देता है। ये क्या करता है, जब इसकी जो जड़ होती है वो ज़मीन के ज़्यादा गहरी में नहीं जाती हैं, तो क्या होता है, मिट्टी सूखने लगती है। और यानी इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, और जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। यह एक प्रकार का सिग्नल देता है। तो जब इसकी जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं, झड़ने लगती हैं और इसकी जो जड़ होती है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाती है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि जो हमारी जो मिट्टी है वो सूख रही है। उसके बाद देखिए, ये है आया रेगिस्तानी ओक। आपको ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो हमारी जो भी एक टॉपिक है आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद है जो ये रेगिस्तानी ओक है, यानी डेजर्ट ओक। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, जो हमारा जो रेगिस्तानी जो ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। ये आपको ये लाइन देखने को मिलेंगे कि इसकी क्या करेगा ना, इसका ट्यूटर में इसको क्या करेगा कि 11 से 12 फीट की जगह दूसरा दे देगा और इसी में से आपको चुनने को कहेगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है, वो हमारी 11 से 12 फीट होती है और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। आपको
एग्जिट मतलब कि आपको ये जो लाइन है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इसको देखिए कि जब ये क्या कहता है, जो इसकी जड़ होती है ना, वो ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक पहुँच जाती है, यानी जब तक से उसको पानी ना मिल जाए, यानी जब तक पानी तक ना पहुँच जाए यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जो हमारा जो रेगिस्तानी ओक है वो क्या करता है, अपने वो ज़मीन के अंदर यानी 250 से 300 फीट तक क्या करता है, वो अंदर जाता है, तब तक अंदर जाएगा जब तक उसे पानी ना मिल जाए, और उस क्या करता है अपने पेड़ के जो तना होता है उसमें अपना पानी को जमा करता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें ऑप्शन को सही किया कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब कभी इस इलाके में जब इसके बाद है कि जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है, तो जब पानी की जब कमी पड़ जाती है तो जो वहाँ के लोग हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, उसके तने के अंदर क्या करते हैं कि पतला सा पाइप डालकर उससे पानी निकाल कर पी लेते हैं। तो ये हमारा रेगिस्तानियों का फ़ायदा हुआ। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा किस देश में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इंस्टीट्यूट में। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद है बरगद यानी बरगद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो हमारा जो बरगद है वो पेड़ की लटकन उसकी जड़ होती है। जो बरगद होते हैं, जो उसकी जो लटकन होती है, आप लोग देखे होंगे, वो उसकी क्या होती है, वो उसकी जड़ होती है। ये टहनिया से निकलती हैं और बहते बहते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करती है, वो सहारा देती हैं। तो यहाँ से सीधे आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो बरगद की जो जड़ होती है उसको क्या किस में काम आते हैं, तो वो मजबूत खंभों की तरह वो क्या करती हैं, पेड़ को सहारा भी देती हैं। उसके बाद देखिए सब्जियाँ के बारे में जानते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा ही, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ से आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए ये है हमारा सब्जियाँ। जो अधिकतर जो सब्जियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी अधिकतर सब्जियाँ पौधों के फूल होती हैं, कुछ सब्जियाँ पौधों के फल होती हैं, और उसके बाद लोहा, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियाँ भी मिलता है। तो जो कुछ जो हमारी सब्जियाँ क्या होती हैं, फल होती हैं, और कुछ फूल होती हैं। तो और देखिए यहाँ से आपको पूछेगा कि विदेश से आने वाली सब्जियाँ, विदेश से कौन कौन सब्जियाँ हैं। आप सब जब इस क्लास को जब आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ही आए हैं, या जो लोग पहली बार इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपका एक ही बार में क्वालिफाई हो जाएगा। आप लोग हमारे सेशन से जुड़े रहे। देखिए इसके बाद हैं जो हरी मिर्च और टमाटर, ये कहाँ से आया है, तो ये हमारे साउथ अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से। यानी जो हरी मिर्च है, जो टमाटर है, जो आलू है, ये सब ये कहाँ से आया, ये साउथ अमेरिका से आया। उसके बाद जो गोभी और जो मटर है, गोभी और मटर कहाँ से आया है, वो यूरोप से। गोभी और मटर यूरोप से। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी ये अफ्रीका से आई है। उसके बाद जो सोयाबीन है कहाँ से, तो चीन से। सोयाबीन चीन से। उसके बाद पौधे के कुछ भाग हम देखते हैं, जो भाग को हम खाते हैं। तो इसका जो ये सेशन है, इसको हम कल जो हमारा पौधे का जो भाग है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक से आप लोग अपने तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, और आप लोगों को क्लास हमारी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर, और हमारे चैनल को जो लोग भी पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो आप क्या उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपका क्लास बहुत ही आज का जो भी है उसको कमेंट करके आप सब बताइएगा कि हमारी क्लास कैसी लगी।